नमस्ते। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस चैनल मेरी आवाज़ ही। कैसे हैं आप सब? आप लोग जहाँ भी हैं, जिस भी कोने में हैं दुनिया के, आपको बहुत 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 प्यार। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं अपना एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो मुझे भाव स्पंदना प्रोग्राम में हुआ। ये प्रोग्राम ईशा फाउंडेशन का एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम है, जिसका मतलब है कि आपको इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे अनुभव होने की संभावना है जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को एक पुश देंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि आखिर मैंने ये प्रोग्राम क्यों किया। तो इसका रीज़न कुछ यूं था। मैं बचपन से ही बहुत ही सिंपल माइंडेड थी। चैलेंजेस तो बहुत थे ज़िंदगी में, लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पर मैं अपने आप को दुखी नहीं रखती थी, ना मैं लोगों से नाराज़ होती थी, जिसकी वजह से लाइफ में ना ब्लेम गेम भी बहुत कम था। पर एक डीप फीलिंग थी जिसे मैं बार बार फील करती थी, पर मुझे पता नहीं था कि वो क्या है। जैसे इफ़ आई एम जस्ट लॉस्ट इन माई वर्ल्ड, यानी मैं बड़ा गुम सा महसूस करती थी। पता नहीं था क्या चाहिए, क्या ढूंढ रही हूँ, और जो भी जवाब मुझे खुद के बारे में पता थे वो बहुत सेटिस्फाइंग नहीं थे। इनर इंजीनियरिंग एक बेसिक प्रोग्राम करने के बाद ईशा फाउंडेशन से थोड़ी सी राहत की सांस मिली, और अगले प्रोग्राम को एक्सपीरियंस करने की क्यूरियोसिटी भी हुई। और ये अगला प्रोग्राम था भाव स्पंदना। भाव स्पंदना मतलब भाव होते हैं इमोशंस और स्पंदन होता है फ्लक्चुएशन। आप हैरान हो जाएंगे जब कभी भी आप इस प्रोग्राम को करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये पूरा प्रोग्राम अपने टाइटल के इर्द गिर्द ही घूमता है। इस प्रोग्राम का प्री रिक्विजिट कि अपनी ज़िंदगी को पन्नों पर उतारना, जितनी पीछे आप जा सकते हैं, जितना याद कर सकते हैं, सब लिख दीजिए। और यही है एंट्री गेट इस प्रोग्राम का। थैंक गॉड कि मैंने इसे हल्के में नहीं लिया। आपको पता है, मुझे कुछ खास आदत नहीं है जर्नलिंग की। लिखती हूँ, पर आई एम नॉट अ वेरी राइटिंग पर्सन। ये प्रोग्राम इतना वाइजली डिज़ाइंड है कि जैसे जैसे 4 रातें और 3 दिन अनफोल्ड होना शुरू होते हैं, इस प्रोग्राम का इंटेंशन आपका एक्सपीरियंस होता है। तो आइए जनाब, चलते हैं उन अनुभवों की तरफ जो मुझे वहाँ पर हुए। ये एक्सपीरियंसेस मेरे पर्सनल हैं, इनका आपको होने वाले एक्सपीरियंसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि किसी जगह पर एक्चुअली होना और आपको सिर्फ ये लगना कि आप वहाँ हो अपने दिमाग में, इन दो बातों में बहुत ही फर्क होता है। इस प्रोग्राम का स्केड्यूल कुछ ऐसा था कि ये मुझे मौका ही नहीं दे रहा था कि मैं अपने ख्यालों में खोई रहूं, और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था इसके अलावा कि मैं जहाँ हूँ वहाँ पूरी तरह हो जाऊँ। और सेकंड बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस ये था कि इमोशंस को सिर्फ फील नहीं कर रही थी, पहली बार उन्हें काफ़ी दूर से देख पा रही थी। और एक अनजाना सा सुकून था, क्योंकि शायद खुद की एक छोटी सी झलक मिले। पता चला कि खुद से ज़्यादा दूर नहीं गई। और ऐसे मुझे कई एक्सपीरियंसेस हुए जिससे शायद मेरे दरवाजे खुले उन एक्सपीरियंसेस के लिए जो मुझे ज़िंदगी में शायद आगे होने वाले थे। इन शॉर्ट, मैं इतना ही बोलूँगी कि अगर आप में से कोई भी इस प्रोग्राम के लिए प्लान कर रहा है, तो ये यकीन मानिएगा कि इस प्रोग्राम में अगर कोई एक्सीडेंटली भी जाएगा तो खाली हाथ तो नहीं आने वाला, क्योंकि ये डिसीजन एक ऐसा होगा जिसको लेने से आपका नुकसान तो फॉर श्योर कुछ भी नहीं होने वाला। इन द एंड मैं यही कहूँगी कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सब लोगों की जो उस प्रोग्राम में वॉलेंटियर्स थे, जो टीचर्स थे, सदगुरु की, एंड मैनी मोर पीपल इवन जो मेरी पूरी जर्नी पर मुझसे मिले। सबका शुक्रिया, सबका शुक्रिया, सबका शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया।
अपना टाइम निकालने के लिए। थैंक यू so much for watching this channel and like, share and subscribe for more